हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईसी क्या होती है और आईसी की वर्किंग थ्योरी क्या होती है और साथ ही साथ जानेंगे इसके प्रकार यानी कि कितने टाइप्स की आईसी होती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये आईसी कैसे बनती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप सभी लोगों को मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आईसी क्या होती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि यह एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स उसमें गड़े हुए होते हैं। यह एक छोटी सी चिप यानी कि सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें गड़े हुए होते हैं। हिंदी में इसे एकीकृत परिपथ बोलते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। आईसी में भी इसी तरह सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है। ट्रांजिस्टरों के बाद आईसी के आने से सर्किटों में काफ़ी सुधार हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले की जो डिवाइसेस होती थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टीवी हो गई और बहुत सारी डिवाइसेस हो गई जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था और उनमें आईसी का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता था, इसीलिए वो डिवाइसेस बड़ी थी। और आजकल की जो एलसीडी एलईडी टीवी आती हैं उनमें आईसी का यूज किया जाता है, इसीलिए वो छोटी होती हैं। आईसी का यूज बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बदलने के लिए किया जाता है। आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और बहुत सारे डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक आईसी में 10 से 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों की संख्या समायोजित हो सकती है। अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह होता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया और कैसे हुआ। इसके बाद समय के साथ आईसी कैसे काम आने लगी और कैसे बेहतर हुई, जिनमें एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई आईसी थी। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आ जाता है कि आईसी 21वीं शताब्दी का इन्वेंशन सबसे बड़ा कैसे बना और आईसी के कितने टाइप्स होते हैं, उनके कार्य के हिसाब से उनके बारे में आज हम समझेंगे। यानी कि डिजिटल आईसी क्या होता है, एनालॉग आईसी क्या होता है, मिक्स्ड आईसी क्या होता है, प्रोग्रामेबल आईसी क्या होता है, टाइमर आईसी क्या होता है, कंपैरेटर एंड स्विचिंग आईसी। आईसी का आविष्कार यानी कि आईसी का आविष्कार कैसे हुआ और यह इतिहास में कैसे आई, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आईसी को बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का रूप माना जाता है। जब विलियम बी शाक्ले ने 1947 में ट्रांजिस्टर बनाया था तो उसी समय यह आइडिया आ चुका था कि एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड किए जाएं, जैसे बहुत से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, जिसे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया गया। सन 1949 में जर्मनी के एक इंजीनियर थे जिनका नाम है वर्नर जाकोबी ने 5 ट्रांजिस्टरों को एक साथ इंटीग्रेटेड किया। इन्हें ट्रांजिस्टरों को इंटीग्रेटेड करके इन्होंने एक एम्पलीफायर बनाया जो कि काफ़ी सस्ता लगा और अलग अलग ट्रांजिस्टरों से काफ़ी बेहतर था। यह इनकी शुरुआती थी। ये 1952 से 1953 में हार्विक जॉनसन से एक प्रोटोटाइप आईसी के पेटेंट के लिए अप्लाई किया, पर किसी के भी आइडिया को किसी बड़ी इंडस्ट्रीज ने हाथ नहीं लगाया ताकि ये पॉपुलर हो सके। इसके बाद जैक किल्बी और नॉइस के आईसी पर काम सामने आए। जैक किल्बी ने आईसी पर काफ़ी काम किया और उन्होंने बेहतर तरीके से कंपोनेंट्स को इंटीग्रेटेड किया। जैक किल्बी ने कंपोनेंट्स को इंटीग्रेटेड करने के लिए सिद्धांत और अपने तरीकों को पेटेंट करा दिया। फिर और भी काम करने के बाद जैक किल्बी को सन 2000 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर हम ये नहीं कह सकते कि आईसी का आविष्कार किसने किया। आईसी का आविष्कार करने में सभी वैज्ञानिकों का अच्छा योगदान रहा। ये आईसी तो एकदम सिंपल थी आज के हिसाब से, जिनको इन सभी ने खुद बनाया, पर आज की आईसी में अरबों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक एंड्रॉयड फ़ोन का प्रोसेसर एक ही समय में बहुत ज़्यादा इनपुट लेता है और उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद उनका आउटपुट देता है। आज के टाइम की जो मॉडर्न आईसी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन से बनाते हैं। आज के समय में आईसी बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आईसी समय के साथ कैसे बेहतर होती गई। आईसी के बेहतर होने का मतलब क्या है और ज़्यादा बड़े सर्किट को छोटा बनाना और उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, उसका काम और उपयोग बढ़ाना कैसे होता है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एसएसआई आईसी की, यानी कि एसएसआई आईसी क्या होती है। 1964 से आईसी बड़े पैमाने पर उपयोग होना स्टार्ट हुई जब इंटीग्रेशन का बेसिक मेथड उपयोग होता था। इसे नाम दिया गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एसएसआई, जिसमें 2 से 10 ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता था। इन ट्रांजिस्टरों से 1 से 12 लॉजिक गेट्स बनते थे जिन्हें हाथों से ही बनाया जाता था। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एमएसआई, यानी कि एमएसआई आईसी क्या होती है। 1968 में एमएसआई आईसी यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन
जिसमें 10 से 500 ट्रांजिस्टरों के एक साथ इंटीग्रेटेड करने का एक अच्छा तरीका खोज लिया गया था। इसमें 13 से 99 लॉजिक गेट्स बनाए जाते थे। ये जो MSI IC थी, इसके यूज होने से काफ़ी काम आसान होने लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट IC की बात करते हैं, LSI IC, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 1971 ईस्वी में डेवलप हुआ। इसमें 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, जो कि एक बहुत से बड़े सर्किट को एक छोटी सी चिप में रिप्लेस कर दिया गया। LSI IC में लॉजिक गेट्स की संख्या 100 से 9,999 तक रहती है। यहाँ से कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट IC की, यानी कि VLSI IC क्या होती है। 1980 में VLSI IC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। इस IC में ट्रांजिस्टरों की संख्या 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टर्स की संख्या होती है। अगर हम VLSI IC में लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स 10,000 से 99,999 होते हैं। अब हम नेक्स्ट IC के बारे में बात करेंगे, यानी कि ULSI IC क्या होती है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि यह ULSI IC 1984 में स्टार्ट हुई कंपोनेंट्स का बेहतर इंटीग्रेशन बनाना हुआ। इस IC में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों का यूज करने की तकनीकी अपनाई गई। इसमें लॉजिक गेट्स की संख्या की बात करें तो लॉजिक गेट्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज किसी भी हाईटेक डिवाइस को चलाने में यूज किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप, टच स्क्रीन, मोबाइल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, IC कितने टाइप्स की होती है वर्किंग थ्योरी के बेस पर। तो पहला होता है एनालॉग IC, यानी कि एनालॉग IC क्या होता है। यह एक IC होता है जो कि लगातार एक सिग्नल पर काम करता है। अगर हम इसके सिग्नल्स की बात करें तो यह 0 से फुल वोल्टेज का सिग्नल देता है, जैसे कि एक माइक्रोफोन। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। एक एनालॉग IC यानी कि लीनियर रेगुलेटर्स, ऑसिलेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स डिजाइन करने में इसका यूज किया जाता है। एम्पलीफायर जैसी डिवाइसेस में NE555 टाइमर IC और सेंसर जैसे कि LM35 यह एनालॉग कंप्यूटरों में भी यूज की जाती थी, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट IC के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट IC डिजिटल IC क्या होती है। डिजिटल IC के बारे में हम बात करेंगे। बाइनरी नंबर 1 और 0 पर काम करने वाली IC को डिजिटल IC कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके द्वारा IC को आउटपुट मिलता है। 1 और 0 के फॉर्म में 1 का मीन्स होता है हाई यानी सिग्नल है, और 0 का मीन्स होता है लो यानी सिग्नल नहीं है। ये 1 और 0 इनपुट पर डिपेंड करते हैं। आज के समय में माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इन्हीं पर काम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट IC के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट IC मिक्स्ड IC क्या होती है। ये जो मिक्स्ड IC होती है ये एक अलग टाइप की IC होती है जो कि डिजिटल IC और एनालॉग IC दोनों तरीके से काम करती है। मिक्स्ड IC का यूज एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी टाइप से डिजिटल सिग्नल्स को भी एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रामेबल IC, यानी कि प्रोग्रामेबल IC क्या होती है। ये जो IC होती है ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम करती है। ये IC अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही प्रोग्रामिंग करती है। सेंसर से इनपुट लेकर डिस्प्ले पर प्रिंट करवाना, कोई भी बजर में बीप करवाना, ये सभी प्रोग्रामेबल IC ही काम करती है। ये सभी माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट IC के बारे में बात करेंगे, यानी कि टाइमर IC वोल्टेज पिंस क्या होता है। इस IC का काम सर्किट्स में टाइम का ध्यान रखना होता है, कि जैसे कि टाइम के बाद क्या करना है, टाइम काउंट कैसे करना है। स्टॉप वॉच में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ऐसी NE555 IC होती है, यह यूनिवर्सल IC होती है जिसका आविष्कार 1970 में किया गया था। यह एक मोनोलिथिक IC होती है। NE555 IC को 5 वोल्ट से 18 वोल्टेज के बीच में करंट दिया जाता है। टाइमर IC 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर काम करती है। इसमें 8 पिन्स होती हैं, GND, VCC, ट्रिगर, डिस्चार्ज, आउटपुट, थ्रेशोल्ड, रीसेट और कंट्रोल वोल्टेज पिन्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरेटर IC, यानी कि कंपैरेटर IC क्या होती है। कंपैरेटर IC यह एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि इनपुट सिग्नल्स को कंपेयर करने की, यानी कि तुलना करने में काम करता है। यह मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को कंपेयर करता है और उसके बाद इनका आउटपुट देता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट IC की, यानी कि स्विचिंग IC क्या होती है। स्विचिंग IC के बारे में हम बात करेंगे। यह एक अलग टाइप की IC होती है जो कि पूरे सर्किट में अलग अलग भागों में पावर सप्लाई या सिग्नल सप्लाई का काम करती है। एक स्विचिंग IC बहुत सारे स्विचेस का काम करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे IC के यूजेस की, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में IC का यूज कैसे करते हैं।